Hello students, how are you all? Today we discuss limit of a function. स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने जो फंक्शन के टॉपिक स्टार्ट किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ टॉपिक पहले डिस्कस करने होंगे, जिसमें पहला हमने डिस्कस किया था सेट के बारे में कि सेट क्या होता है। तो अच्छे से मैंने आपको डिफाइन करवाया था सेट के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो एक दो मैंने उसके सामने स्टूडेंट एग्जांपल भी रखी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर चलते हुए आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। तो पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद हम फिर रिलेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है दो वेक्टर्स का, जिसमें हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट क्या कौन सा है स्टूडेंट, बी है। लेट कर लो कि ए के अंदर ना एलिमेंट्स हैं, मान लो ए ई आई, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और सेट बी के अंदर हम मान लेते हैं मेरे पास है 1 एंड 2। और क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी का, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन किस तरीके से हम निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी किस तरीके से फाइंड होने वाला है, एग्जाम्पल है ये। अगर ए यहाँ पर है तो फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का आएगा, तो किस तरीके से होगा A1 एक पेयर बना, फिर आएगा A2 दो पेयर बन गए, फिर क्या आएगा E1 आएगा एक पेयर, फिर E2, फिर आएगा हमारे पास I1, फिर क्या आएगा हमारे पास I2 आ जाएगा। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब स्टूडेंट्स रिलेशन किसे कहते हैं, मैं सिर्फ आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे सेट की हमने बात की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमने बात की, अब हम बात करेंगे किसकी, रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन में एक बड़ी खास बात आपने याद रखनी है कि रिलेशन डिफाइन करते हैं हम एक सेट से दूसरे सेट तक। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मेरे पास यही दो सेट हैं ए और बी, तो हम रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन करेंगे। तो रिलेशन हम जो डिफाइन करते हैं, मैं कहूँगा हमने क्या रिलेशन डिफाइन किया कहाँ से कहाँ। रिलेशन इज डिफाइंड, रिलेशन इज डिफाइंड कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम सेट ए टू बी तक। यानी रिलेशन कहाँ से कहाँ हमने लेना है, सेट ए से सेट बी तक। अब स्टूडेंट रिलेशन कहते किसे हैं, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, रिलेशन पढ़ने से पहले सबसेट किसे कहते हैं। सबसेट, सबसेट होता है सेट का कोई भी एक पार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सेट है ए क्रॉस बी का, इसका आप कोई भी एक पेयर उठा लो। आपने अगर ये वाला पेयर उठा लिया, ये वाला भी उठा सकते हो, ये वाला भी उठा सकते हो, ये एनी वन ऑफ कोई भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, कोई भी सेट है आपके पास, उस सेट का आप कोई भी एक पेयर ले लो। अगर सिंपल सेट है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिंपल सेट है, तो आप चाहे ए की बात करो, ई की बात करो, आई की बात करो, ये आप ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी एनी एलिमेंट ए। अगर किसी सिंपल सेट का आप एलिमेंट लोगे तो ए क्रॉस बी का कोई एक पेयर आपने उठाना है। तो फॉर एग्जांपल हमने इसकी बात की, तो स्टूडेंट हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है हमारे पास। सबसेट का मतलब हो गया सेट का कोई भी एक पार्ट है हमारे पास। अब अगर कोई बोले कि बताओ इस ए का कोई एनी सबसेट, तो स्टूडेंट ये ए है, ये भी इसका सबसेट है, ए का सबसेट है, ई भी ए का सबसेट होगा, और आई भी क्या होगा, इसका सबसेट होने वाला है। आई होप कि आपको सबसेट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ए क्रॉस बी का कोई भी एक पेयर आप अगर उठा लो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। इसी तरीके से अगर यहां पर मैं बात करूं, तो अगर मैं बोलूं ए क्या है, इस ए का, तो हम बोलेंगे दिस ए इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी इस ए सेट के अंदर ये पाया जाए। सबका मतलब होता है आधा टुकड़ा कर देना। अब रिलेशन क्या हो गया, अगर हम जनरल बात करें, ए हमारे पास कोई सेट है और एक सेट हमारे पास कोई बी सेट है, तो उसका रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। और स्टूडेंट्स हम रिलेशन क्या कहेंगे, रिलेशन क्या है, एनी सबसेट ऑफ, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आप जब ले लोगे, उसको हम क्या कहेंगे, इज नोन एज रिलेशन। ये क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है, इज नोन एज रिलेशन। आई होप कि आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा क्या होता है। एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट आप ले लो,
तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है रिलेशन, और रिलेशन कहाँ से कहाँ, ए से बी तक आपके पास रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास, मैं यही एग्जाम्पल लेके अगर बात करूँ, ए क्रॉस बी मेरे पास ये है, तो अगर बात करूँ ये ए और ये जो मेरे पास 1 है, ये क्या है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो सबसेट है ए और 1, ये जो सबसेट है, सबसेट स्टूडेंट सेट है, तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स तो रखनी ही पड़ेंगी। ये जो सबसेट है इसको हम क्या कहेंगे, इज अ रिलेशन, ये क्या है हमारे पास एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हमने रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया था, ए से बी तक। आई होप कि आपको रिलेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट आप ले लो तो वो एक्चुअल में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो फाइंड करो इसके कितने सबसेट होंगे, तो उसके लिए जर्नल फार्मूला क्या है, जर्नल फार्मूला क्या होता है सबसेट फाइंड करने का, जर्नल मेथड। स्टूडेंट जर्नल मेथड होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो इसके कितने सबसेट होंगे। फॉर एग्जांपल हम इस ए सेट की बात करते हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड करिए इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, तो आपने एलिमेंट देखना है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 8। क्या मतलब हुआ, इसके कितने टोटल सबसेट होंगे, वो होते हैं 8 सबसेट होते हैं। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फंक्शन जो हमने डिस्कस करना था। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे फंक्शन के, हमारे पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, स्टूडेंट व्हाट इज फंक्शन। अब अपने याद रखना है, फंक्शन के लिए 2 स्पेशल क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास। जब कभी भी कोई रिलेशन, जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा, जब कभी रिलेशन अगर उन 2 क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है तो उस पर्टिकुलर रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए भी क्या जरूरी है, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो फिर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी भी फंक्शन को, जनरली हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। किस से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, एफ से, जी से भी कर सकते हैं, आई से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ज़्यादातर केसेस में हम 2 ही वेरिएबल लेकर चलते हैं, एक्स और वाई। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है फंक्शन को, या हम कभी कभी फंक्शन को किससे डिनोट कर दिया करेंगे, सिंपल वाई से भी डिनोट कर देते हैं। ये दोनों स्टूडेंट आपको याद रखने हैं। कभी कभी हम फंक्शन को एफ ऑफ एक्स भी लिखा करेंगे, कभी कभी हम वाई भी लिख देते हैं फंक्शन को। यहाँ पर ये एक्स क्या है, एक्स होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स। और अगर हम बोलें सिंपल वाई क्या, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होता है। इसको रीड कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, इसको हम कहते हैं एक्स की इमेज अंडर द फंक्शन एफ किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर स्टूडेंट होती है। फिर ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्स है ये कौन सा वेरिएबल है स्टूडेंट, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये अपनी मर्जी से वैल्यू लेता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इसको रीड कैसे किया जाता है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इमेज ऑफ एक्स, इस एक्स की इमेज किस फंक्शन के अंडर, अंडर द फंक्शन एफ, अंडर द फंक्शन एफ किसके बराबर होगी, इस एक्स स्क्वायर के बराबर होने वाली, ये इसको रीड किया जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको सिंपल वाई, दिस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कभी कभी लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स आपको पता चल गया किससे किस रीड करते हैं, एक्स की इमेज अंडर द फंक्शन एफ किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। अब एक्स की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे तो हमें अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम रिवर्स पढ़े तो हम क्या बोलेंगे, एक्स की प्री इमेज, यानी ये तो इसकी इमेज है ना। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो जो आपको अपना शीशे के अंदर मिरर के अंदर दिखेगा वो आपकी इमेज होगी, लेकिन मिरर के लिए आप उसके लिए क्या होंगे, प्री इमेज होंगे। इसी तरीके से अगर इसकी इमेज ये है तो इसकी प्री इमेज क्या होगी, ये वाला एक्स होगा। तो इसको रीड कैसे करते हैं,
प्री इमेज ऑफ एक्स की और किसके बराबर है, अंडर द फंक्शन ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास था, हम किससे डिनोट करते हैं, कभी कभी एफ ऑफ एक्स भी लिखा करेंगे, वाई भी लिख देते हैं हम, तो ये एक्चुअल में क्या है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास। ज़रूरी नहीं है एफ से भी किया जाए, कभी कभी एच से भी लिख सकते हैं, जी से भी, डिफरेंट डिफरेंट है। अब फंक्शन के कौन से दो स्पेशल क्राइटेरिया हैं जिसको फुलफिल किए बिना कोई भी फंक्शन नहीं बन सकता, तो स्पेशल क्राइटेरिया स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास फंक्शन के, स्पेशल क्राइटेरिया। किसी भी रिलेशन को हम कब कह सकते हैं कि वो फंक्शन बन जाएगा, अगर उसमें ये दो बातें मिल जाए। नंबर वन क्या है, कब किसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन, एनी रिलेशन फ्रॉम सेट 1 to set 2 is known as फंक्शन इफ, अगर क्या हो जाए स्टूडेंट्स, ये बड़े ध्यान से आपने सुनना है, मैं इजी लैंग्वेज में यूज़ करूंगा ताकि आप सबको समझ में आ जाए। नंबर वन क्या क्राइटेरिया, दो ही क्राइटेरिया हैं। नंबर वन क्या है, हमने दो सेट की बात की, एक सेट हमारे पास 1 होना चाहिए, इसके लिए दो सेट कंपलसरी है, एक सेट क्या होना चाहिए 2। तो हम कब उस रिलेशन को, रिलेशन मैंने आपको भी बता दिया रिलेशन क्या होता है, तो कब हम इसको क्या कहेंगे, सेट 1 से सेट 2 तक जाने वाला रिलेशन हमारे पास क्या है, फंक्शन है, अगर उसमें दो बातें हो जाएं। पहली बात क्या है, पहला क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1, every element of set 1 is an image in set 2। क्या मतलब हुआ इसका, कि हर एक एलिमेंट जो सेट 1 में है उसकी इमेज कहाँ पर होनी चाहिए, सेट 2 में होनी चाहिए। इन सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूँ तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि हर एक एलिमेंट सेट 1 का किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, सेट 2 के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। स्टूडेंट मैं अभी एग्जांपल से आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, पर आपने याद रखना। नंबर सेकंड इसमें क्या क्राइटेरिया है, यूनिक इमेज ऑफ सेट 1 एलिमेंट, सेट 1 यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट 1। क्या मतलब हुआ, सेट 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। पहले आप एक स्क्रीनशॉट लो इसका, तो फिर मैं आगे एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा फंक्शंस की। तो कब किसी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, तो बड़े ध्यान से अब आपने समझना है। मैं ये क्राइटेरिया यहाँ से रब नहीं करूँगा बिकॉज हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब स्टूडेंट कब किसी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, तो मैंने पहले ही बोला हमें तो दो सेट की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 आप सब ने ये कॉपी कर लेनी है। एग्जांपल नंबर 1 आपने याद रखनी है। मान लो मेरे पास एक ये सेट है और एक सेट ये वाला है। मान लो इसका नाम सेट ए रख लेते हैं। सॉरी, अगर सेट 1 हमने डेफिनेशन में यूज़ किया तो हम यही लिखें, सेट 1 और सेट सेकंड। अब स्टूडेंट इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और मान लो इसके अंदर ए है, ई है, आई है और ओ है। अब हम क्या कहते हैं, हमने एक फंक्शन, स्टूडेंट एक बात याद नहीं रही मुझे बतानी, रिलेशन जहाँ से जहाँ डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशन हुआ सेट 1 से सेट 2 तक, तो फंक्शन भी वहीं से वहीं तक डिफाइन होने वाला है। यानी अगर रिलेशन सेट ए से सेट बी तक जाता है तो हमारा फंक्शन भी सेट ए से सेट बी तक ही होगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन करना है, फ्रॉम सेट 1 से सेट 2 तक। तो मैंने कहा हम कहाँ से कहाँ रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। अभी तो मैं इसको रिलेशन ही कहूँगा ना, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ये फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पर अभी फिलहाल आर का यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ, 1 सेट से सेकंड सेट तक एक रिलेशन है हमारे पास। अब हम इस रिलेशन को कब कहेंगे ये फंक्शन है फ्रॉम सेट 1 टू सेट
टू। स्टूडेंट ये बड़ी ध्यान से अपनी बात याद रखें, जो मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन तो है लेकिन कहाँ से कहाँ है, सेट 1 से सेट 2 तक ये फंक्शन है। इस बात को अपने बड़े गौर से देखना है कि ये जो सेट 1 से सेट 2 तक है इसी पे सारी बात छुपी हुई है। बिकॉज जितना भी हमारे पास रूल हैं वो उस सेट के ऊपर एलिजिबल होंगे जो जिस सेट से हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। अगर 1 से 2 तक हमारा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उस वक्त ये जो 1 हमारे पास सेट होगा सारे के सारे रूल इसी सेट के ऊपर एलिजिबल होंगे, हमने इसी के ऊपर यूज़ करने, दूसरे सेट के ऊपर यूज़ नहीं होंगे। अब हमने सिर्फ इस सेट को देखना है। तो पहला क्राइटेरिया क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 इज एन इमेज इन सेट 2, यानी इमेज सेट 1 के जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे सेट 2 के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। इमेज का मतलब ये है कि ये सारे के सारे कनेक्टेड होने चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स ये काम कर रहा हूँ, मैंने 3 को ए से जोड़ दिया, 4 को ई से जोड़ दिया, 6 को आई से कनेक्ट किया और 5 को किससे कर दिया, ओ के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। पहला क्राइटेरिया क्या आता है, सेट 1 के सारे एलिमेंट सेट 2 के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, यानी इन सब की इमेज इस सेट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। देखो 3 की इमेज कितनी आ रही है, ए आ रही है, 4 की इमेज कितनी है, ई है, 5 की इमेज कितनी आ रही है, ओ, 6 की इमेज कितनी आ रही है स्टूडेंट, आई। यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आगे कनेक्टेड ना हो। इट मीन्स इन सारे एलिमेंट्स की हमारे पास इमेज हमें मिल चुकी है। ये था पहला क्राइटेरिया कि सेट 1 के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है, यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। इस यूनिक इमेज का क्या मतलब है स्टूडेंट, हर एक एलिमेंट, यहाँ पर देखना, हर एक एलिमेंट आगे ए के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए। एक की दो इमेजें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मिरर के सामने आप खड़े हो तो आपको मिरर के अंदर सिर्फ अपनी ही एक शेप मिलनी चाहिए, ये नहीं कि 2 या 3 शेपें अपनी आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। यानी अगर आप सिंगल हो तो आपको सिंगल इमेज मिलनी चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा आप इमेजें मिलना स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। यही मीनिंग है 3 का आपको एक ही इमेज मिलनी चाहिए, 3 की 2 इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट आपने देखने के इन सारी की आपको सिंगल इमेजेस मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पास वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या सेकंड जो हमने क्राइटेरिया लिखा वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। देखो 3 की सिंगल इमेज है, 4 की भी सिंगल है, 5 की भी सिंगल है, 6 की भी क्या है, सिंगल इमेज है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो चुका है, फंक्शन हो गया जो हमने कहाँ से कहाँ डिफाइन किया था, फ्रॉम सेट 1 टू सेट 2। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 2 आ रही है, एक बड़ी खतरनाक एग्जाम्पल है, बड़े ध्यान से आपने देखना है। हम देखेंगे क्या ये हमारे पास फंक्शन होता है या नहीं है। हमारे पास एक सेट हमने ए ले लिया, एक सेट हमने बी ले लिया, इसके अंदर 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया। यहाँ पर हम रख लेते हैं 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से आपने देखना है, क्या यहाँ पर पहले मैं कनेक्टेड करता हूँ फिर आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है या नहीं है। हमने 1 को बोला इसकी इमेज 5 है, 1 हुआ 6 के साथ कनेक्टेड, 2 हुआ 6 के साथ कनेक्टेड, 3 हुआ 7 के साथ कनेक्टेड। क्या ये ए से बी तक फंक्शन है या नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया कहता है कि सब के सब कनेक्टेड होने चाहिए। 1 5 के साथ ओके, 2 भी है, 3 भी है। इट मीन्स फर्स्ट क्राइटेरिया इज फुलफिल। क्या सेकंड यहाँ अप्लीकेबल है स्टूडेंट्स। देखो 1 की कितनी इमेजेस हैं, 1 की इमेज 5 भी आ रही है और 1 की इमेज 6 भी आ रही है। इट मीन्स एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस हैं, तो इट मीन्स ये वाला फंक्शन हमारे पास नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब स्टूडेंट एक लास्ट वाली एग्जांपल मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, फिर हम फंक्शन का टॉपिक खत्म करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके स्टूडेंट, लास्ट एग्जांपल हम करते हैं इसकी। ये थी एग्जांपल नंबर 2। थर्ड एग्जांपल हम कर लेते हैं, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं इसकी फंक्शन की। एक सेट है हमारे पास ए, एक सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम ले लेते हैं अब स्मॉल ए बी सी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, आपने मुझे बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। कमेंट में ज़रूर बताइए आप।
1 को हम कनेक्ट करते हैं ए के साथ, ए को मैंने कर दिया 2 के साथ, 3 को किया मैंने बी के साथ, 4 को मैंने किया सी के साथ, 5 को मैंने किया ई के साथ। अब आप स्टूडेंट मुझे बताइए क्या ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप ज़रा ध्यान से देखो, 1 की इमेजेस कितनी आ रही हैं, 1 की इमेजेस है, 1 की इमेज कितनी है ए, 2 की इमेज कितनी है ए, फिर 3 की इमेज कितनी आ रही है बी, और 4 की इमेज कितनी आ रही है सी, एंड फाइनली 5 की इमेज कितनी आ रही है ई। क्या स्टूडेंट ये हमारे पास फंक्शन है? तो पहला क्राइटेरिया कहते हैं सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, तो सभी के सभी हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 सब के सब कनेक्टेड हैं। नंबर सेकंड, हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या यूनिक इमेज है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर पजल हो रहे होंगे कि सर ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी है, तो होने दो ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है यहाँ कोई 1 2 के साथ जुड़ा होना नहीं चाहिए। ये तो 1 ए के साथ जुड़ा है तो 1 की तो कोई और इमेज नहीं ना आ रही, चाहे दोनों की इमेजेस सेम है लेकिन हैं तो अलग अलग ना। 1 की इमेज ए है होने दो, 2 की इमेज है होने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पर हर एक की इमेज सिंगल होना कंपलसरी है। ये वाला अगर यहाँ से ये ऐसा हो जाता है ना कि 1 बी के साथ कनेक्टेड हो गया है, तब ये हमारे पास फंक्शन नहीं होता। स्टूडेंट ये वाला हमारे पास फंक्शन है, क्यों? हर एक की यूनिक इमेज है, 1 की ए इमेज है, चाहे इमेजेस सेम है लेकिन है तो अलग अलग ना। यहाँ पर कोई एक एलिमेंट 2 के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट ये था फंक्शन के बारे में। अब 2-3 टर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। अब स्टूडेंट 2-3 टर्म्स आती हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या होते हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। अब स्टूडेंट डोमेन क्या होता है, फिर आता है हमारे पास रेंज क्या होती है, एंड नंबर थर्ड है को डोमेन क्या होता है। डोमेन और रेंज और को डोमेन। स्टूडेंट्स बस अपने याद ये रखना है कि आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं, हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, ए टू बी तक हमारा फंक्शन जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, एक सेट बी है हमारे पास, एक सेट ए आ गया, एक आ गया आपके पास बी वाला सेट आ गया, कुछ इसमें एलिमेंट है ए ई आई है, यहाँ 1 2 3 है हमारे पास। उस वक्त यहाँ पर हम किसको डोमेन कहते हैं, किसको रेंज कहते हैं और किसको को डोमेन कहते हैं। हम कह रहे हैं ये फंक्शन है, यानी अब फंक्शन है ए टू बी, उस वक्त जहाँ जिस सेट से फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू बी तक, तो ये जो ए सेट होगा इसी को हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारा डोमेन है। याद रखना स्टूडेंट, जहाँ से फंक्शन डिफाइन होता है वही सेट आपका डोमेन होगा, और जहाँ तक जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। को डोमेन क्या होता है, अगर जैसा ए के साथ हुआ अगर वैसा ही बी भी हो जाए, यानी अगर ए की यूनिक इमेजेस हैं अगर बी की भी यूनिक इमेजेस हो जाएं, अगर बी की भी यूनिक इमेजेस हो जाएं, बी भी सारे एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तो उस वक्त बी के जो बी हमारे के पास होगा उसको हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, को डोमेन होगा। यानी अगर बी की भी यूनिक इमेजेस हो, बी भी सारे के साथ जुड़ा हुआ हो, सबकी इमेजेस हो बी में, उस वक्त आप सॉरी स्टूडेंट बी में इमेजेस तो होंगी, अगर बी की प्री इमेजेस ए के अंदर हो, यूनिक हो, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, ये सेट बी आपके पास क्या है, को डोमेन है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें।